अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं फ़ोटोसिंथेसिस से रिलेटेड उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ द रेडियो एक्टिव CO2 इज़ गिवन टू अ C3 प्लांट ऑफ फोटोसिंथेसिस द रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट अपीयर्स इन। मतलब अगर हम लोग CO2 को रेडियो एक्टिव कर देते हैं एक C3 प्लांट के अंदर, तो हमें सबसे पहले कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, तो वो आपके पास कैल्विन साइकिल के अंदर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्विन साइकिल्स अकर इन। कैल्विन साइकिल्स कहाँ पे अकर करता है, तो आपको पता है कि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर अकर करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले के अंदर भी ऑप्शन ए करेक्ट था, सेकंड वन के अंदर भी ऑप्शन ए जो है उसमें करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज़ लिबरेटेड ड्यू टू। अगर हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उसका सोर्स क्या है या लिबरेटेड किसकी वजह से होती है, तो आपके पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होती है उसकी वजह से आपके पास ये ऑक्सीजन जो होती है वो लिबरेटेड होती है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे ड्यूरिंग। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेटिक पाथवे को कब ज्वाइन करता है, तो वो आपके पास डार्क रिएक्शन जो होता है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्वाइन करता है और उसके बाद ये फिक्स्ड हो जाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। अच्छा, उसके बाद है द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास ये मैग्नीशियम जो होता है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सी आंसर है। उसके बाद है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। क्या आपके पास फोटोसिंथेसिस किस वक्त सबसे ज़्यादा टेक प्लेस करती है, तो आपके पास रेड लाइट के दौरान जो होती है फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा टेक प्लेस करती है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1960 फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। तो आपके पास कैल्विन थे, उन्हें ये दिया गया था अवार्ड। उसके बाद जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म इन द C3 प्लांट इज़, मतलब कैल्विन साइकिल के अंदर जो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट जो बनता है, तो वो आपके पास फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो आपके पास बनता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। वेयर द डार्क रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो आपके पास जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा के अंदर टेक प्लेस करता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। फिर है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व। आपके पास कौन सा पिगमेंट सिस्टम होता है जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है, तो पिगमेंट सिस्टम जो ए है, सॉरी 1 है, वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास हम नेक्स्ट जो MCQs था कि एक फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मालिक्यूल द कैल्विन साइकिल ऑपरेट। अच्छा, ग्लूकोज के 1 मालिक्यूल के लिए कितनी दफ़ा करना पड़ता है, तो ऑप्शन जो सी है वो इसके अंदर करेक्ट है। अच्छा, CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग C3 टेक प्लेस इन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन जो होती है वो कौन से टाइम पे होती है, तो वो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, डार्क रिएक्शन के अंदर होती है। फिर कैम प्लांट्स कौन से होते हैं, तो आपको पता है सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है यूफोरबियस इसके अंदर करेक्ट है। फिर ये है कि द मॉलिक्यूल विच ऑब्जर्व लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फोटोसिंथेसिस आर। आपके पास कौन से होते हैं, मतलब मेनली अगर कहें तो वो क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन C3 प्लांट इज राइबोलोज बाईफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट कह सकते हैं, तो ये आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आपके पास जो बेसिकली ऑर्गेनलीज अगर हम लोग कहते हैं तो वो आ जाती हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है डी साइटोक्रोम वो करेक्ट होता है। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ, तो आपके पास ये क्लोरोफिल के अंदर जो होता है कंपोनेंट होता है। फिर है द पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द पिगमेंट सिस्टम 1, मतलब कौन सा होता है, तो P700 जो है इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।